अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शेरवानी फट गई, जलील नेक्सेस अदालत में नंगा हो गया। एक दिन पहले शेरवानी पहन के आने वाला सस्ती अदाकारा का दुल्हा आज बेयारो मददगार नजर आया। वो कहते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से जाना पड़ा। आज सस्ती अदाकारा के मुंह पे तो वो कालक मल दी गई है जो इतने अरसे से मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली के मुंह पर मलने की कोशिशों में लगी हुई है। 8 से 9 महीने लगा दिए। यकीन करें कि फिर वो मैं कहती हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो शेरवानी फट चुकी है। वो शेरवानी जो कल पहन कर आए थे, जलील नेक्सेस ना सिर्फ अदालतों में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त नंगा हो चुका है। किसी जहीर फकीर को मैं नहीं जानती, ना मैं उसके साथ जाना चाहती हूं। मैं तो मामा बाबा और अपनी बहन के साथ घर जाना चाहती हूं, अपने घर जाना चाहती हूं। ज़ारा काज़मी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया। मीडिया से बात की, उसमें भी उसने कहा कि हाँ, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। जहीर की कराची से लाहौर फरार की कोशिश इस वक्त जो है वो अंधेरा छा चुका है। कयामत का मंजर है इनके घरों में। लेकिन क्या करें कि दुनिया दिखावा भी तो कोई चीज होती है। लाहौर से भी चीखें बुलंद होना शुरू हो गई हैं, मरोड़े पेट में उठ रही हैं और झूठे बेनकाब हो गए। कल से बकवास कर रहे हैं कि कराची पहुंच गए, कराची पहुंच गए। तुम्हारी शक्लें हैं कराची पहुंचने की, तुम्हारी औकात है कराची पहुंचकर जो है वहां पर खड़े होकर बकवास करने की। वो कहते हैं ना कि कुत्ते तो पीछे भौंकते हैं, तो कुत्ते भौंकते हैं और काफले चलते हैं। यही इस केस में हुआ। कुत्ते भौंकते रहे, काफले चलते रहे। अच्छा जी, बड़े मजेदार जो है आज ये चीज हुई कि बच्ची से जब अदालत में पूछा गया तो बच्ची ने अलल ऐलान कहा कि मैं तो अपने मामा बाबा के साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। यकीन करें कि इस बात ने मेरा दिल जो है वो बाग बाग कर दिया। इस वजह से नहीं कि मैं मेहदी अली काज़मी और ज़ारा काज़मी की सपोर्ट पे जो है वो पहले दिन से काम कर रही हूँ। मैं हक और सच की साइड पे खड़ी हुई हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक 14 साल का बच्चा जो है वो कितना प्रेशर ले सकता है, कितना प्रेशराइज हो सकता है। आप बच्ची की तस्वीरें उठा के देख ले, आज की ज़ारा काज़मी में और आज से 3-3.5 महीने पहले की ज़ारा काज़मी के चेहरे में कितना फर्क है। जब ज़ारा काज़मी ये दावे करते थे कि ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही है जहीर बेगैरत के साथ, तो उस वक्त आप देखें कि बच्ची सूख के कांटा हुई थी। ऐसे लगता था कि बच्ची को खाना नहीं मिलता। बच्ची शेल्टर होम में थी, बच्ची वालिदैन से मुलाकात कर रही थी। बच्ची के चेहरे पे जो रौनक थी, बच्ची के चेहरे पर जो खुशगवार हमें एहसासात नजर आए, बच्ची का ना चेहरा पिचका हुआ था ना उसकी हेल्थ डाउन थी। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि बच्ची कितनी अजियत और तकलीफ में वहां पे थी। फिर भी इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई। वो कहते हैं इतने बेगैरत लोग मैंने कहती हूँ कि मैं पूरी शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा कि इतनी बेगैरती है। सस्ती अदाकारा लिखती है, क्या आप लोगों ने ज़ारा काज़मी की बॉडी लैंग्वेज नोट की? ड्राउनी आंटी और जो बकवास कर रही है, उन्होंने सवाल किया और उससे मुंह तोड़ जवाब दिया। दुआ ज़ारा के हवाले से वो कहती है कि बच्ची ने जो है वो वक्ती तौर पर समझौता किया है। बेशक इंशाल्लाह ताला वो जो है जहीर के पास वापस लौटेगी। आंटी, तुमने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कभी जो है गौर किया? कभी तुमने देखी है? तुम्हारा हाल ये है कि खसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचे। तुमने कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखा है? तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई है? तुम एक माकूल शक्ल वाली खातून थी, अब तुमने अपनी हालत देखी है कि तुमने जो इतना बुग़्ज़ पाला, तुमने जो लोगों की अल्लाह की बनाई हुई शक्लों पर तुमने जो है वो बातें की, तुमने अल्लाह के बनाए हुए रंग रूप पर जो है बातें की। तुमने इंसान को रिपोर्टिंग से जज नहीं किया, तुमने रिपोर्टिंग पे बात नहीं की, तुमने अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की शक्ल सूरत पर, रंग पर बात की। तुमने जो है वो अहले तशी कम्युनिटी को लड़ाने की कोशिश की। तुमने सुन्नी शिया फसादात करवाने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि ये आपस में लड़ें। तुमने इस बात को प्रमोट करने की कोशिश की कि बच्ची जो है वो अहले तशी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है और जो जहीर है वो शिया नहीं है, इसी वजह से मामला ख़राब करें। तुमने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि जो बेगैरती तुमने दुनिया में डालने की कोशिश की वो आज तुम्हारे चेहरे पर नज़र आती है। इंसान जो है वो अल्लाह की बनाए हुए चेहरों पर जो बकवास करते हैं, मैं कहती हूँ कि उससे बड़ा कोई कम ज़र्फ इंसान नहीं। जो अल्लाह यानी कि जो तख्लीक़कार है, आप किसी के रंग पर, किसी के शक्ल पर, किसी के जो है नक्श पर अगर बात कर रहे हैं तो वो आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक पर बात कर रहे हैं। और मुसव्विर यहाँ पर कौन है? अल्लाह।
तो आप अल्लाह के कामों में जो है वो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि भाई किस तरह के शक्ल के लोग हैं। मैं कहती हूँ तुम लोगों पे लानत बेशुमार, तुम लोगों की पैदाइश पे जो है मैं कहती हूँ कि शर्मसार होंगे तुम्हारे वालिदैन के तुम जैसे गंदी औलाद क्यों पैदा की। और बड़ी अजीब सी बात है कि आज तुम कहती हो कि बॉडी लैंग्वेज, अगर तुम्हारे माँ बाप की बॉडी लैंग्वेज सही होती ना तो आज तुम जैसे गंदे कीड़े जो है वो पैदा ना होते और बैठ के लोगों की बेटियों को वर्गला कर उनको अगवा कर कर बेचने का काम ना करते। शर्म का मकाम है तुम जैसे बेगैरत लोगों पर, जिन्होंने इतनी बेगैरती की है लेकिन फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती। फिर बकवास करती है कि आज की समात में ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के साथ आर्जी तौर पे गई है, उसको जो है ज़हीर के साथ ही उसने जाना है, लेकिन वो अदालत में सब कुछ नहीं बोल सकी। अपनी मर्जी से उसने निकाह किया था, अपनी मर्जी से वो जो है वो ज़हीर के साथ गई थी। तो बात सिर्फ इतनी है कि इन लोगों ने जो है वो सिर्फ इस वक्त ड्रामा रचाया है। तुम्हारा जिसने निकाह करवाया ना, मेरे ख्याल में तुम सबका जो इस गंदे कॉज को सपोर्ट करता है, तुम लोगों का अपना निकाह जो है ना मेरे ख्याल में हुआ नहीं है। सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए आपको उस मौलवी से कि आपका निकाह पढ़ाया गया है। अगर निकाह होता या हलाल तरीके से तुम्हारे वालिदैन की शादी हुई होती ना तो आज बैठ के तुम लोग बेगैरती ना कर रहे होते। इतने तुम लोग बेगैरत हो, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। अभी भी तुम बकवास कर रहे हो कि जी परी की जो है वो बॉडी लैंग्वेज देखें, परी का वो देखे, परी का वो देखे। भाई परी परिस्तान चली गई है। आप तुम जो जकूटा जिन तुमने पाले हुए हैं, तुमने जो कीड़े मकोड़े बेगैरत लोग पाले हुए ना, तुम लोग अपने जो है कुएं में ही रहो। तुम कुएं के मेंढक को तुम वहीं पे रहोगे। इतना मुझे इस बात पर जो है वो होती है, गुस्सा आता है यार। कैसे बेगैरत किस्म के लोग हैं कि बच्ची ने अब अलल ऐलान ये कह दिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, उसके बाद भी तुम लोगों की बेगैरती खत्म नहीं हो रही। उसके बाद भी जो है तुम लोग जो है वो सस्ती अदाकारा के सस्तेपन का अंदाजा, मैं तो जिंदगी में इतना सस्ता इंसान कोई नहीं देखा। इतना घटिया, इतनी गंदी ज़हनियत औरत के नाम पे मैं कहती हूँ कि धब्बा है। किस तरह से एक औरत बैठ के 5-6 मर्दों की महफिल लगाकर जो है दूसरी औरतों की तजलील कराती है। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि पता नहीं किस खानदान से इस सस्ती अदाकारा का ताल्लुक है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि अब इंशाल्लाह ताला कुछ घंटों बाद ही बच्ची जो है शेल्टर होम से वालिदैन के पास मुंतकिल की जानी है। बच्ची ने वालिदैन के साथ चले जाना है। आप जब अदालत में बच्ची से सवालात किए गए तो बच्ची बड़ी कॉन्फिडेंट थी, बच्ची बड़ी रिलैक्स थी, बच्ची के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। बच्ची से पूछा गया कि जी किसके साथ जाना चाहती है, बेटा आप सामने आए। अदालत का जो है बच्ची से सवाल उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? और बच्ची ने बताया कि जी मेरा नाम ज़ारा काज़मी है। उसके बाद बच्ची से पूछा कि जी आप स्कूल जाती हैं? उसने कहा नहीं, मैं कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा रही थी। फिर अदालत ने पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं? बच्ची ने अलल ऐलान कहा, उर्दू में कहा, और उर्दू तो समझ आती है क्योंकि इंग्लिश में तुम लोग कमजोर हो, पंजाबी तुम्हारी जुबान है ठीक है, लेकिन इसको तुम उर्दू भी समझ सकते हो। बच्ची ने वाज़े कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूँ। ये थप्पड़ पड़ा तुम लोगों के मुंह पे। ये कालक जो तुम मलने की कोशिश कर रहे हो जिब्रान नासिर के मुंह पर, मेहदी काज़मी के मुंह पर, ये कालक अपने घर में तुम मल लो अपने मुंह पे। लेकिन क्या करें, बेगैरतों का कोई दीन ईमान नहीं होता। वो जो इनका बनता है जाली मौला जट, उसकी तो अपनी कोई जुबान नहीं है। अपनी कोई जुबान होती, उसने अलल ऐलान कहा था। मेरे पास तो वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने तो रखा हुआ था अपने पास वो क्लिप। कहता है कि ज़ारा काज़मी ने जिस दिन कह दिया मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ तो मैं वो बंदा होऊंगा जो उसको जो है वो उसके वालिदैन के हवाले करूंगा। भाई तुम अपनी जुबान के नहीं हो। मर्द अपनी जुबान से पहचाना जाता है, इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है। बच्ची ने तो कह दिया वो अपने वालिदैन के साथ जाएगी। कहाँ हो अब तुम? बैठ के सस्ती अदाकारा के साथ लाइव क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे दिल में खोट है, तुम लोग झूठे लोग हो, ठीक है। अगर सच का सामना कर सकते हो तो भाई बच्ची ने तो कह दिया, तुम सपोर्ट करो ना बच्ची को। तुमने तो कहा था कि मैं बच्ची का वकील हूं, मैं तो बच्ची को खुद छोड़कर आऊंगा। बच्ची तो ऐलान अदालत में सामने सबके कह चुकी है, मीडिया भी कह चुकी है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। तो अब तुम्हारी इंसानियत का है? इंसान कहलाने के हकदार नहीं है ये लोग बहुत गलत किस्म के लोग हैं। बच्ची ने अलल ऐलान कह दिया है कि जी मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अब से कुछ देर बाद बच्ची को जो है वो शेल्टर होम से वालिदैन के घर मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर बहुत अच्छे अंदाज में तैयारियां जारी हैं। खाना बन चुका है, बिरयानी बन चुकी है, केक आ चुका है जो उसको पसंद है। नानी ने घर को डेकोरेट भी किया हुआ है। ज़ारा काज़मी अल्हम्दुलिल्लाह घर जा रही है। आप सबको एक बार फिर से मुबारक हो। और ऐसे बेगैरत किस्म के लोगों को आप लोग देखते क्यों है? मेरा तो आप लोगों से शिकवा है कि ऐसे लोगों को आप देखते हैं तो ऐसे लोग जो है वो व्यूज लेते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो आपकी बेटियों को वर्गलाकर उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद करते हैं, किस तरह से आप लोगों की इंसानियत आपके दिल के अंदर जो है वो करार आ जाता है ऐसे लोगों को देखकर। ऐसे लोगों को सिर्फ लानतें डालनी चाहिए, क्योंकि ज़ारा काज़मी को तो मेहदी काज़मी ने बचा लिया। आपकी बेटी को अगर अगवा करेगा तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि 9 महीने तक अपनी बेटी का केस लड़ते रहे और इन दरिंदों के चुंगल से अपनी बेटी को बचा पाए?